राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कर्म करने के लिए स्वतंत्र और फल भोगने के लिए परतंत्र। उदाहरण के लिए हमने कहीं 1 महीने जॉब किया, राइट। हमने 1 महीने जॉब किया, वो हमारा कर्म था। मंथ एंड में हमें सैलरी मिली, वो हमारा परिणाम था। ठीक है, हम किसी के यहाँ लंच के लिए गए तो लंच में उसने हमें बहुत सारे डिश को सर्व किया। उस पर कुछ ऑयली डिश भी थे, कुछ स्वीट भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पर हम जिस चीज़ को ज़्यादा खाएंगे, सामने वाला व्यक्ति हमें उस चीज़ को ज़्यादा परोसेगा। उदाहरण के लिए मैंने पकोड़े ज़्यादा खाए तो सामने वाले व्यक्ति मुझे जब भी परोसेगा पकोड़े ही परोसेगा, क्योंकि मैं पकोड़े को खा रही हूँ। अब पकोड़े खाना मेरा कर्म है, ठीक है। पर पकोड़े खाने से कोलेस्ट्रॉल मुझे हो जाएगा, ये बात को मैं जानती हूँ, फिर भी मैं पकोड़े खा रही हूँ। तो यहाँ पे गलती मेरी है, सामने वाले की नहीं है कि उसने मुझे पकोड़े को परसों। यहाँ पे ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। मतलब कि कर्म आपने जो किया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। उस स्थिति में ना आपके घर वाले कुछ कर सकते हैं, ना भगवान जी कुछ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इस मानव जीवन में व्यक्ति को कर्म तब तक करने पड़ते हैं, फल जब तक भोगना पड़ता है जब तक कि उसी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं तो जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। मनुष्य रोज कोई ना कोई क्रियमाण कर्म करता है, वह संचित कर्मों में जमा होते चले जाता है, वह प्रारब्ध बनकर सामने आता है। फिर कोई कर्म करता है, फिर वो प्रारब्ध बन के सामने आता है और वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के चक्र में फंसा रह जाता है। यदि उसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसे योग्य काम करना पड़ता है। योग्य काम करने का मतलब है कि हम आज से वो क्रियमाण कर्म करना शुरू कर दें जिसका फल या तो तुरंत हमको मिलकर शांत हो जाए, या तो आने वाले समय में हमें उसका फल मिले वो अच्छा प्राप्त हो, ताकि वो फल हमें तुरंत देकर शांत हो जाए। मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी बात को गहराई से सुनें और समझें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा विशेष टॉपिक है। अच्छा, एक बात और, जन्म से मृत्यु तक जो चक्र चलता है, राइट, उस पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर क्या ये जानवरों के लिए भी है? तो ना, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए निर्धारित किया गया है। यदि हम जन्म से मृत्यु तक के चक्र में फंसे रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं करते तो हमें 84 लाख योनियों को बार बार भुगतना पड़ता है, जब तक कि हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जानवरों को प्रारब्ध नहीं काटने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए कोई घोड़ा है, ठीक है, मान लीजिए उसने किसी को लात मार दी, सामने वाले व्यक्ति ने उसको डंडा मारा, उसने क्रियमाण कर्म किया, उसको उसका फल मिल गया, फल शांत हो गया, उसका कोई प्रारब्ध ही नहीं बना। तो जानवरों के कोई भी प्रारब्ध नहीं होते हैं। नवजात जो शिशु होते हैं उनके कोई भी प्रारब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था, खेलते खेलते वो गिर गया, उसने कौन सा क्रियमाण कर्म किया? गिरने का। उसको चोट लग गई, उसका फल बनकर उसको शांत हो गया। जो पागल व्यक्ति होते हैं उनका क्रियमाण कर्म नहीं बनता है। जो शराबी होते हैं उनका प्रारब्ध नहीं बनता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा ड्रंक की हुई और किसी को अब्यूज़ कर दिया, मार दिया, राइट, तो रिटर्न में सामने वाला व्यक्ति या तो उसको मारपीट देगा तो उसका क्रियमाण कर्म फल बनकर शांत हो गया, राइट, या तो दया करके छोड़ देगा कि बहुत पिए में है, जाने दो, तो ये भी उसका प्रारब्ध नहीं बना। क्रियमाण कर्म ने वही फल दिया, शांत हो गया। ठीक है, छोटा बच्चा गिर गया, चोट लग गई, शांत हो गया। पागल व्यक्ति है, उसने कुछ ऊटपटांग हरकतें कर दी, किसी को कुछ बोल दिया, फल मिल गया, शांत हो गया। ठीक, तो इन लोगों के प्रारब्ध नहीं बनते हैं। प्रारब्ध उस व्यक्ति के बनते हैं जो मेंटली स्टेबल होता है, जो अपनी दिनचर्या को आसानी से फॉलो करता है। तो इस बात को गहराई से समझिए, जानवरों के भी प्रारब्ध नहीं बनते हैं। जो भी पशु योनि में आते हैं उनके कोई प्रारब्ध नहीं बनते हैं। हाँ, जो देव योनि में आते हैं उनके प्रारब्ध बनते हैं। उन्हें अपने प्रारब्ध को काटना पड़ता है। देवलोक में रहते हैं, प्रारब्ध को काटते हैं। यदि उनके अच्छे प्रारब्ध होते हैं तो वो अगेन देव योग में चले जाते हैं, और बुरे प्रारब्ध कुछ बन जाते तो वो मनुष्य लोक में आ जाते हैं। ठीक है, इस पे जलचर, नवचर, ये वाले आते हैं। ठीक है, तो इस बात को गहराई से समझिएगा कि जन्म और मृत्यु का जो चक्र चल रहा है इसे हमें समाप्त करने के लिए आज के क्रियमाण कर्म सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रियमाण कर्म सही तरीके से करने के लिए हमें मेंटली स्टेबल हम हैं, ठीक है, पर हमें अपने दिमाग को उस दिशा में ले जाना पड़ेगा जो चीज़ें हमारे लिए सही हैं। तो मैं बार बार कहूँगी, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा करो, इससे आपकी लाइफ आसान होगी। धीरे धीरे पहले हम कर्मों के सीरीज़ को समझते हैं, फिर आगे हम और बात करेंगे, ताकि मैं ये बता सकूं कि एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है हम। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।